Hello everyone, I am Dr. Rachita Manjal, Senior Consultant, Birla Fertility and IVF Gurgaon. We all know fertility issues आजकल बहुत बढ़ रहे हैं. Millions of couples fertility issues face करते हैं, conception में difficulty face करते हैं और IVF treatment के लिए उनको जाना पड़ता है. So आज हम बात करेंगे IVF treatment और टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या अंतर है. हम अक्सर सुनते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी आर्टिफिशियल बेबी है. टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है लैब में बेबी को क्रिएट किया जाता है. बट ट्रूथफुली ये एक मिथ है. आईवीएफ का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अपने ही वर्ड में उसका मीनिंग और प्रोसीजर छुपा है. इन विट्रो का मीनिंग आउटसाइड द बॉडी और फर्टिलाइजेशन का मीनिंग एग एंड स्पर्म का कॉम्बिनेशन. सो जब एग और स्पर्म को बॉडी के बाहर मिलाया जाता है उसे बोलते हैं आईवीएफ प्रोसीजर. टेस्ट ट्यूब बेबी एक नॉन मेडिकल टर्म है जो एक कॉमन लैंग्वेज में आईवीएफ को ही डिनोट करती है. सो टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब आईवीएफ बेबी. टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं है कि बेबी को टेस्ट ट्यूब के अंदर बनाया जाता है, बट टेस्ट ट्यूब बेबी का एक्चुअल मीनिंग है कि आईवीएफ प्रोसीजर मतलब लैब में या बॉडी के बाहर एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन करना. आईवीएफ से भी एक टेक्नोलॉजी है जिसे बोलते हैं ICSI, ICSI. आईवीएफ और ICSI में कुछ अंतर है. आईवीएफ में हम एक डिश में एग और स्पर्म को रख देते हैं और एग और स्पर्म कंबाइन होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं और एम्ब्रियो बनाते हैं. ICSI का मतलब है एग के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट कर देना, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिससे एम्ब्रियो डेवलप होता है और वो एम्ब्रियो वुमेन के यूट्रस में बाद में ट्रांसफ़र किया जाता है और प्रेगनेंसी होती है और बेबी होता है. अब हम बात करेंगे आईवीएफ प्रोसीजर कैसे किया जाता है. सो आईवीएफ प्रोसीजर में फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट सबसे पहले आपके कुछ बेसिक टेस्ट करते हैं जिसमें वुमेन का एग रिजर्व चेक किया जाता है, हार्मोन्स टेस्ट किए जाते हैं, मेल के स्पर्म टेस्ट किए जाते हैं. जब ये सब करने के बाद एग रिजर्व अगर अच्छा है, स्पर्म अच्छा है या डिपेंडिंग ऑन कि अगर कोई प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है. सो आईवीएफ ट्रीटमेंट में कुछ स्टेप्स हैं. सो सबसे पहले ओवेरियन स्टिमुलेशन किया जाता है. सो इसका मतलब है कि वुमेन को कुछ इंजेक्शन स्टार्ट किए जाते हैं सेकेंड या थर्ड डे ऑफ पीरियड से. सो नॉर्मली एक वुमेन की ओवरी हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एग बनाती है जिसे हम ओव्यूलेशन बोलते हैं. आईवीएफ में सेकेंड या थर्ड डे से जब इंजेक्शन स्टार्ट किए जाते हैं, इंजेक्शंस को बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन्स, जिससे मल्टीपल एग्स बनते हैं. मतलब जितना फॉलिकल काउंट, इंटर फॉलिकल काउंट ओवरीज में है वो सब डेवलप होते हैं. इन इंजेक्शंस के दौरान 3 से 4 बार अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिसे बोलते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग स्कैन्स, जिसमें फॉलिकल्स का साइज चेक किया जाता है. ये इंजेक्शंस लगभग 10 दिन चलते हैं, प्लस माइनस 2 डेज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन फॉलिकल साइज. जब फॉलिकल का साइज 18 to 20 मिलीमीटर हो जाता है तो एक ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है फॉर फाइनल फॉलिकुलर मैच्योरेशन. ट्रिगर इंजेक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ऊज साइड पिकअप या फिर एग रिट्रीवल प्रोसीजर. ये प्रोसीजर शॉर्ट एनेस्थीसिया के अंडर किया जाता है. इसमें कोई कट नहीं आता है बॉडी में. थ्रू ट्रांसवेजाइनल रूट अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस एक नीडल को पास किया जाता है और फॉलिकल फ्लूइड को एस्पिरेट कर लेते हैं. इस फॉलिकुलर फ्लूइड में से एम्ब्रियोलॉजिस्ट आईवीएफ लैब में एग्स को सेग्रीगेट कर लेते हैं. सेम डे पे मेल पार्टनर का सीमेन कलेक्ट किया जाता है. उस सीमेन में कुछ जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो अलग कर लेते हैं, मोटाइल स्पर्म्स को अलग कर लेते हैं. फिर लैब में एग और स्पर्म को कंबाइन किया जाता है या तो आईवीएफ प्रोसीजर से या फिर ICSI प्रोसीजर से. एग और स्पर्म के कंबाइनिंग होने के बाद उनको 2 to 5 डेज में कल्चर किया जाता है इंक्यूबेटर्स में लैब के अंदर, जिससे एम्ब्रियो बनता है. सो ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट
एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स से होती है। जैसे फर्स्ट डे वो 2 सेल होता है, फिर 2 से 4 हो जाता है, फिर 4 to 8 सेल हो जाता है डे 3 पे। फिर डे 3 पे हम असेस करते हैं कि कैसा नंबर है, कैसी ग्रेडिंग है एम्ब्रियोज की, अकॉर्डिंगली उसको आगे डेवलप करते हैं डे 4 पे और फिर डे 5 पे, जिसे ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो बोलते हैं, डे 5 एम्ब्रियो। इन एम्ब्रियोज को वापस वुमेन के यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं, जिसे बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर के 2 वीक्स के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और अगर वो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है एज अ हेल्दी प्रेगनेंसी। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक IVF बेबी एक हेल्दी बेबी ही होता है। जैसे एक नेचुरली कंसेप्शन से जो बेबी होता है, वैसे ही IVF बेबीज़ भी हेल्दी होते हैं। दुनिया में लाखों बेबीज़ IVF प्रोसीजर से अब तक पैदा हुए हैं और कोई भी ऐसे मेजर रिस्क नहीं होता है। सो जितने % एक नॉर्मल कंसेप्शन बेबी में होता है, किसी भी तरह का रिस्क, चाहे वो प्रेगनेंसी का कोई रिस्क हो या फिर बेबी में कोई रिस्क हो, जितने % एक नॉर्मल कंसेप्शन में होता है, उतने ही % IVF बेबी में होता है। सो IVF बेबीज़ आर हेल्दी बेबीज़। IVF एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है और IVF का मीनिंग ही टेस्ट ट्यूब बेबी है, जो एक कॉमन लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी, बट एक्चुअली टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये एक मिथ है कि बेबी को टेस्ट ट्यूब में प्रिपेयर किया जाता है। इसमें एग और स्पर्म की कॉम्बिनेशन IVF लैब में होती है, एम्ब्रियो बनाया जाता है और एम्ब्रियो के बाद जो बेबी बनता है वो वुमेन के यूट्रस में ही बनता है। सो अगर आप फर्टिलिटी इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, सो आपको एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और अगर आपको IVF रेकमेंडेड है तो उससे डरना नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है और आप एक हेल्दी बेबी के पेरेंट्स बन सकते हैं थ्रू दिस प्रोसीजर। थैंक यू।